Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions from your book A Rainbow of English from the lessons for intensive study chapter number 1, that is Hassan's attendance problem, class plus 2 in the subject of general English. तो चलिए करते हैं ये लेसन को. ये लेसन जो है वो सुधा मूर्ति ने लिखा हुआ है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसे कर लेते हैं डिस्कस अभी हम. Who is the writer of the lesson Hassan's attendance problem? हमारे पास ऑप्शंस हैं K.A. अब्बास, K.S. Wade, Joseph Edison, सुधा मूर्ति. राइट आंसर इज डी, दैट इज सुधा मूर्ति. नेक्स्ट इज वेयर डज द नरेटर वर्क? नरेटर कहाँ काम करते हैं? सुधा मूर्ति ही नरेटर हैं क्योंकि उन्होंने ये कहानी जो है वो सुनाई है या लिखी है. और इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास एट अ कॉलेज इन बेंगलोर, एट अ कॉलेज इन चंडीगढ़, एट अ स्कूल इन लुधियाना, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला. राइट आंसर इज ए, दैट इज एट अ कॉलेज इन बेंगलोर. जो सुधा मूर्ति थी वो कहाँ काम करती थी? बेंगलोर के कॉलेज में. व्हाट डज सुधा मूर्ति टीच इन द कॉलेज? कॉलेज में वो क्या पढ़ाती थी? बॉटनी, जोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस. राइट आंसर इज सी, दैट इज कंप्यूटर साइंस. नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्ट इन द नरेटर्स हेड? एक्ट मीन्स हो गया मेक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन इन वंस माइंड. ठीक है, तो उनके माइंड में किस चीज़ का स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना हुआ था? Memories of our college days, memories of our school days, memories of some of our students, memories of our birthday party. Right answer is C, that is memories of our students. Next is who is Hassan? Hassan कौन है? Student of सुधा मूर्ति, student of R.K. Narayan, student of Punjabi University Patiala, student of electrical engineering at a college in Bangalore. Right answer is A, that is student of Sudha Murthy. Hassan was a student of dash batch in Sudha Murthy's class. सुधा मूर्ति की क्लास के कौन सी बैच का जो स्टूडेंट था हसन? सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, लास्ट. राइट आंसर इज सी, दैट इज फर्स्ट. नेक्स्ट इज हाउ डिड हसन लुक इन अपीयरेंस? कि वो दिखने में कैसा था? टॉल एंड हैंडसम, फैट एंड स्मार्ट, स्लिम एंड शॉर्ट या वेरी शॉर्ट. राइट आंसर इज ए, दैट इज टॉल एंड हैंडसम. नेक्स्ट इज हसन हैड वेरी गुड डैश. हसन के पास बहुत अच्छा क्या था? सैलरी, मेमोरी, शॉप, बिजनेस. राइट आंसर इज बी, दैट इज मेमोरी. हसन की जो मेमोरी थी वो बहुत ही अच्छी थी, याददाश्त उसकी बहुत ही अच्छी थी. नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डज हसन बिलोंग टू? कि हसन जो था वो किस तरह की फैमिली से संबंधित था? एफ्लुएंट फैमिली यानी कि रिच फैमिली, पुअर फैमिली, विलेज फैमिली, टीचर्स फैमिली. राइट आंसर इज ए, दैट इज एफ्लुएंट फैमिली. नेक्स्ट इज हाउ मेनी सिबलिंग डज हसन हैव? हसन के कितने भाई बहन हैं? ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वन सिस्टर, टू ब्रदर्स. ही हैज़ अ ट्विन ब्रदर. राइट आंसर इज ए, दैट इज ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स. दैट मीन्स कि उसके कोई सिबलिंग नहीं थे. वाई डिड सुधा मूर्ति डजेंट नो अबाउट हिज प्रेजेंस? सुधा मूर्ति को उसकी प्रेजेंस के बारे में क्यों नहीं पता लगता? बिकॉज ही वॉज हार्डली प्रेजेंट इन द क्लास, because she did not take her classes, because he was busy with his dad in business, because she didn't teach him. अभी इनमें से क्या रीज़न था कि सुधा मूर्ति को उसकी प्रेजेंस का पता नहीं लगता था? कि जो हसन था वो बहुत कम आता था क्लास में, या फिर सुधा मूर्ति उसकी क्लास नहीं लेती थी, या फिर हसन अपने पापा के साथ बिजनेस में बिजी था, या तो फिर वो उसको पढ़ाती नहीं थी. राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज ही वॉज हार्डली एवर प्रेजेंट इन द क्लास. कि वो कभी कभार ही क्लास में आता था. विच क्लास डज सुधा मूर्ति टेक यूजुअली? कौन सी क्लास लेती थी सुधा मूर्ति? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास. उनका जो क्लास होता था कॉलेज में वो फर्स्ट होता था. व्हेन इज फर्स्ट क्लास शेड्यूल? उनका फर्स्ट क्लास जो था उसका समय क्या था? एट 9 AM, एट 12 noon, एट midnight, none of the above, at 9 AM. This is the right answer, that is option A. Next is when is the second class scheduled? दूसरी क्लास कब लेती थी वो? At 10 AM, at 11:30, at 9:45 AM, at 12 noon. Right answer is A, that is at 10 AM. नेक्स्ट इज वाई डिड सुधा मूर्ति प्रेफर्ड टू टेक हर क्लास इन द मॉर्निंग? वो सुबह ही क्लास लेना क्यों पसंद करती थी? बिकॉज शी फील्स एक्टिव एट दैट टाइम, क्योंकि वो सुबह सुबह एक्टिव होती थी.
चुस्त होती थी, बिकॉज स्टूडेंट्स फील फ्रेश एंड अटेंटिव, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं और वो ध्यान दे पाते हैं स्टडी पे, बिकॉज स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम, क्योंकि जो बच्चे हैं वो समय पर आते हैं, नन ऑफ द या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज बी, दैट इज बिकॉज स्टूडेंट्स फील फ्रेश एंड अटेंटिव, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो तरोताज़ा होते हैं और वो बहुत ही ध्यान से क्लास को में बैठते हैं। When would Hassan particularly turn up? Turn up means to appear, कि जो हसन था वो particularly कब आता था? During recess time, during farewell party, during refresher party, during class tests or exams. Right answer is D, that is during class tests or exam. हसन वैसे तो कॉलेज नहीं आता था, लेकिन कब आता था? या तो उसके क्लास टेस्ट होते थे तब, या फिर एग्जामिनेशन के वक्त। Why did सुधा मूर्ति often meet हसन? हसन को अक्सर सुधा मूर्ति क्यों मिलती थी? Due to his good achievement in the class test, कि उसकी क्लास टेस्ट में बहुत अच्छी अचीवमेंट होती थी। Due to attendance shortage, या फिर उसकी जो हाजिरियाँ थी वो कम पड़ जाती थी। Due to his indiscipline problem, क्योंकि वो बहुत ही अनुशासनहीन था। Due to his quarrelsome nature, या फिर वो बहुत ही लड़ाकू था। Right answer is B, that is due to attendance shortage. Next is, how did Hassan beg for attendance from the narrator? Narrator से वो अपनी attendance के लिए कैसे beg करता था? He told genuine reason or in a pitiful manner, ठीक है, for his absence, कि वो बहुत ही जो सही रीज़न थे वो बताता था, या बहुत ही पिटीफुल मैनर में जो था अपनी एब्सेंस का रीज़न बताता था। ही अप्रोच द हायर अथॉरिटीज़ टू रेंडर हिज अटेंडेंस, वो बड़े जो हायर अथॉरिटीज़ थी उनकी अप्रोच लगाता था कि उसकी अटेंडेंस पूरी हो जाए। ही टोल्ड द ऑथर दैट ही वॉज द सन ऑफ पॉलिटिशियन, उसने बताया कि वो एक राजनेता का बेटा है। नन ऑफ द अबव, या कुछ भी नहीं। राइट आंसर इज ए, दैट इज ही टोल्ड जेन्युइन रीजंस फॉर हिज एब्सेंस, कि वो अपने एब्सेंस होने का, गैर हाजिर होने का बहुत ही जेन्युइन रीज़न बताता था। To err is human, to forgive is divine. To forgive is devil, disturbing, divine or appreciate. कहते कि गलतियाँ करना इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन माफ़ कर देना ही दैवीय गुण होता है। तो इसमें राइट आंसर आएगा हमारा डिवाइन। नेक्स्ट इज़, वाई डू टीचर्स गेट अपसेट? टीचर्स क्यों अपसेट हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द इनसिंसियरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। जब बच्चे रोज नहीं आते हैं, नियमित तौर पे क्लास में नहीं आते हैं, तो टीचर जो है वो अपसेट हो जाते हैं, बिकॉज उनका सिलेबस वो अच्छे से नहीं कर पाते, उनको डीप नॉलेज नहीं हो पाता है। हाउ डू अटेंडेंस शॉर्टेज अफेक्ट स्टूडेंट्स? अटेंडेंस शॉर्टेज होने से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? इट अफेक्ट्स देयर अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन, कि वो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाते हैं, उनका अपीयरेंस कम हो जाता है। इट अफेक्ट्स देयर रिजल्ट, उनके रिजल्ट को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स देयर सक्सेस, उनकी सक्सेस को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स डिसिप्लिन इन द क्लास, ये क्लास में अनुशासन को जो है प्रभावित करता है। राइट आंसर इज ए, दैट इज इट अफेक्ट्स देयर अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर लेक्चर शॉर्ट होंगे तो डिटेन कर दिया जाएगा और बच्चा जो है वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो अपीयरेंस थी वो एग्ज़ाम में जो थी वो अफेक्ट होती थी। नेक्स्ट इज, व्हाट डज अ टीचर विश फॉर हर स्टूडेंट? एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए क्या चाहता है? अ टीचर विश इज बेस्ट फॉर हिज और हर स्टूडेंट, वो अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए बेस्ट चाहता है, सबसे अच्छा चाहता है। अ टीचर विशेज हिज और हर स्टूडेंट्स रन फास्ट, वो चाहता है कि वो तेजी से भागें। अ टीचर विशेज हिज और हर स्टूडेंट्स टू बिकम रिच, वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स रिच हो जाएं। अ टीचर विशेज हिज और हर स्टूडेंट्स टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, टीचर चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन लाइफ चाहें। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, राइट आंसर इज ए, दैट इज़ अ टीचर विशेज बेस्ट फॉर हिज और हर स्टूडेंट्स। कि एक टीचर है, ठीक है, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल टीचर है, वो हमेशा चाहेगा कि वो अपने स्टूडेंट्स जो हैं उसके, उनका सबसे बेस्ट हो, उसके लिए बेस्ट विशेस होती हैं। बेस्ट विशेस में बहुत कुछ आ जाता है बच्चे की, उनका सक्सेस हो, वो अच्छे से लाइफ को जो है जिए। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज, हाउ डिड हसन इनवेरिएबली फेयर इन द एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन में वो कैसे मतलब उसका था जो परफॉर्मेंस? हसन वुड इनवेरिएबली गेट अ फर्स्ट पोजीशन। इनवेरिएबली मतलब अक्सर उसकी क्या आती थी? फर्स्ट पोजीशन आती थी।
हसन वुड इनवेरिएबली मेक एक्सक्यूजेस फॉर इरेगुलरिटी, वो अपने इरेगुलरिटी के लिए जो बहाने बनाता था. हसन वुड इनवेरिएबली गेट एंग्री विद पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से गुस्सा हो जाता था. हसन वुड इनवेरिएबली चीट हिज फ्रेंड्स, या अपने फ्रेंड्स को चीट करता था. राइट आंसर इज ए, दैट इज हसन वुड इनवेरिएबली गेट अ फर्स्ट पोजीशन, की हसन जो था हमेशा ही एक फर्स्ट पोजीशन जो था, पहला दर्जा जो था वो लेता था. व्हाट वुड हसन प्रोमिस ईच टाइम, हर बार प्रॉमिस जो था क्या करता था हसन, क्योंकि हर बार उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होती थी, बहाने बना देता था. और जब टीचर उसकी प्रॉब्लम सुनते थे, उनकी अटेंडेंस पूरी कर देती थी, तो वो क्या प्रॉमिस करता था कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ प्लीज़ 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 इस बार मेरी अटेंडेंस पूरी कर दी जाए. टू इम्प्रूव हिज बिहेवियर विद पेरेंट्स, वो वादा करता था कि अपने मम्मी पापा के साथ उसका बिहेवियर अच्छा होगा. टू ओबे स्कूल टीचर्स, कि वो अपने स्कूल टीचर्स का कहना मानेगा. टू इम्प्रूव हिज अटेंडेंस, कि वो अपनी अटेंडेंस को इम्प्रूव करेगा. टू स्टडी थॉरली हिज टेक्स्ट बुक्स, या फिर वो प्रॉमिस करता था कि वो जो अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको थॉरली पढ़ेगा. क्योंकि वो क्या करता था, वो तो जब बुक्स पढ़ता था तो गेस लगाता था, वो अच्छे से थोड़े पढ़ता था, बस इतना पढ़ लेता था कि गेस लगाता था और उसमें से लकीली क्वेश्चंस आ जाते थे और वो जो था फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेता था. तो इसका राइट आंसर है टू इम्प्रूव हिज अटेंडेंस. वो हमेशा वादा करता था कि नेक्स्ट टाइम मेरी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी, मैं उसको पूरा करूँगा. नेक्स्ट इज हु गॉट टायर्ड ऑफ हसन स्टोरी, हसन की इन कहानियों से कौन थक चुका था, सुधा मूर्ति या फिर नरेटर. ठीक है, हसन्स मदर, हसन्स बॉस, हसन्स फादर. राइट आंसर इज सुधा मूर्ति, या आपको नरेटर करके भी आ सकता है इसका जो ऑप्शन है. नेक्स्ट इज वाई डिड नरेटर कॉल्ड हसन्स पेरेंट्स, अब नरेटर ने यानी कि सुधा मूर्ति ने हसन के मम्मी पापा को क्यों बुलाया. टू डिस्कस हिज डिसिप्लिन प्रॉब्लम, उसकी डिसिप्लिन प्रॉब्लम जो थी उसका डिस्कस करने के लिए. टू नो द रीज़न ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल, कि वो स्कूल से एब्सेंट क्यों रहता है. बोथ ए एंड बी आर राइट, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी आर राइट. उसकी जो डिसिप्लिन प्रॉब्लम थी कि वो डिसिप्लिन में नहीं था, एक तो वो डिस्कस करना था और दूसरा करना था कि वो क्यों एब्सेंट रहता है, उसका क्या रीज़न है. इसकी सही बात जानने के लिए उसने उसके पेरेंट्स को बुलाया था. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द नरेटर टोल्ड हसन्स पेरेंट्स, नरेटर ने हसन के मम्मी पापा को क्या बताया. शी टोल्ड देम दैट हसन वॉज अ ब्राइट बॉय, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ब्राइट बच्चा है, होशियार बच्चा है. शी टोल्ड देम दैट ही वॉज नॉट एरोगेंट, उसने कहा कि वो घमंडी भी नहीं है. शी टोल्ड देम दैट ही वॉज नॉट डिसिप्लिन्ड, उसने कहा कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो अनुशासन में नहीं है. और या फिर ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. उसने ये सारी बातें उनको बताई थी कि आपका बच्चा ब्राइट है, एरोगेंट नहीं है, बट वो डिसिप्लिन्ड नहीं है. ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सुधा मूर्ति व्हाट विल हैपन इफ हसन केम टू अटेंड द लैब्स रेगुलरली. क्या हो सकता था अगर हसन रेगुलरली लैब अटेंड करता. शी वॉज श्योर दैट ही विल गेट अ रैंक, उसको लगता था कि वो कोई ना कोई दर्जा प्राप्त कर लेगा. फर्स्ट पोजीशन तो कोई भी ले लेगा, लेकिन क्लास में रैंक लेना है ना, या फिर स्कूल में रैंक लेना एक बड़ी बात होती है. शी वॉज श्योर दैट ही विल टॉप द स्कूल, उसको लगता था कि वो स्कूल में टॉप करेगा. शी वॉज श्योर दैट ही कुड पास द एग्जामिनेशन. शी वॉज श्योर दैट ही कुड सर्टेनली गेट अ मेरिट लिस्ट. राइट आंसर इज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ए, दैट इज शी वॉज श्योर दैट ही विल गेट अ रैंक, कि उसे कोई रैंक जो है वो मिल सकता है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट वाज गोइंग टू अफेक्ट हसन्स लाइफ, हसन की लाइफ को क्या प्रभावित करने वाला था नरेटर के अकॉर्डिंग. हिज हैबिट ऑफ इरेगुलरिटी, कि जो वो इरेगुलर था, नियमित नहीं था, उसकी अनियमितता की जो आदत थी वो उसकी लाइफ को अफेक्ट करेगी. हिज लेट नाइट चैट विद फ्रेंड्स, या फिर वो देर रात तक बात करता था फ्रेंड से, वो चीज़ अफेक्ट करेगी. हिज हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियोज़ टिल लेट नाइट, या वो टिल लेट नाइट वीडियोज़ दिखता था, वो उसकी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है. नन ऑफ द अबव. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द राइट आंसर इज ए, दैट इज हिज हैबिट ऑफ इरेगुलरिटी. वैसे तो ये सारी हैबिट्स ही थी, लेकिन चैप्टर में दिया हुआ है कि वो सोचती है, वो उनके पेरेंट्स को बताती है कि उसकी जो इरेगुलरिटी वाली जो हैबिट है वो उसको बहुत पीछे लेके जाएगी, उसकी लाइफ को अफेक्ट करने वाली है. हाउ डिड हसन्स फादर टेक
द नरेटर्स वर्ड्स अबाउट हसन। अब हसन के बारे में जो कुछ भी मैडम ने बताया उसको उसके पापा ने कैसे लिया था। ही डिड नॉट टेक इट सीरियसली, उसने इसको सीरियसली नहीं लिया। ही टुक इट सीरियसली, या फिर उसने सीरियसली लिया। ही इग्नोर्ड इट, उसने इसको नज़रअंदाज किया। ही गॉट एंग्री विद द नरेटर, या फिर वो नरेटर से गुस्सा हो गई। राइट आंसर इज ए, दैट इज ही डिडंट टेक इट सीरियसली, कि उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। Hassan's father was a dash man, headmaster, principal, busy man, famous man. Right answer is C, that is busy man. After a certain age, children do not listen to their parents. Only life will teach them. Who said these words? Hassan's teacher, Hassan's mother, Hassan's father, none of the above. Right answer is C, that is Hassan's father. Next is who burst into tears. कौन था जो बहुत फूट फूट के रोने लगा था? Hassan, teacher, mother, father. Right answer is C, that is mother. At what time did Hassan go to sleep? किस समय पे हसन सोने के लिए जाता था? At 5 in the morning, at 4 in the morning, at midnight, at 6 in the morning. राइट आंसर इज डी, at 6 in the morning, क्योंकि पूरी रात तो वो वीडियो देखता था या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करता था। नेक्स्ट इज वाई डिड द मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली। जो मीटिंग थी उसका कोई मतलब नहीं निकला, फ्रूटलेसली क्यों रही? बिकॉज द पेरेंट्स इंडल्ज इन आर्गूमेंट्स, क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो आर्गूमेंट्स उनके बीच में होने लगे थे। बिकॉज हसन्स फादर डिड नॉट कम, क्योंकि हसन के पापा नहीं आए थे। बिकॉज हसन्स मदर डिड नॉट कम, क्योंकि उसकी ममा नहीं आई थी। बिकॉज हसन केम विद हिज कज़न ओनली, क्योंकि वो कज़न के साथ आया था, इसलिए मीटिंग फ्रूटलेस हो गई थी। राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज हिज पेरेंट्स इंडल्ज इन आर्गूमेंट्स, कि उनके मम्मी पापा जो थे वो बहस करने लगे थे एक दूसरे से, इसीलिए मीटिंग फ्रूटलेस हो गई थी। नरेटर वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाई। नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम डिड द नरेटर टीच हसन। कितने साल नरेटर ने उसे पढ़ाया था? 5 years, 4 years, 3 years, 1 year. राइट आंसर इज सी, दैट इज 3 years. नेक्स्ट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू हसन्स मदर इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। लाइफ में क्या चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं होती? बिजनेस, अर्निंग मनी, गेनिंग रेपुटेशन, गेटिंग फर्स्ट पोजीशन। राइट आंसर इज बी, दैट इज अर्निंग मनी, कि हम अगर अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, हम उनसे बात ही नहीं कर पा रहे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब कुछ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज हाउ डिड हसन स्पेंड ऑल नाइट। हसन अपनी सारी रात कैसे स्पेंड करता था? लिसनिंग टू म्यूजिक, चैटिंग विद फ्रेंड्स। बोथ ए एंड बी आर राइट, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज हसन्स विश। हसन की जो इच्छा थी वो क्या थी? ही विश्ड इफ ऑल द टीचर्स वर लाइक नरेटर, कि सारे टीचर्स नरेटर की तरह होते। ही विश टू गेट एन आईफोन, उसको लगता था कि उसको एक आईफोन मिलना चाहिए। ही विश टू गेट अ रैंक, ही विश टू गेट अ गुड जॉब। राइट आंसर इज ए, दैट इज ही विश्ड इफ ऑल द टीचर्स वर लाइक नरेटर। जब वो थैंक्स करने जाता है नरेटर का स्टडी के बाद, तो वो कहते हैं कि काश सारे टीचर आपकी तरह होते, मेरी अटेंडेंस पूरी करते थे। नेक्स्ट, सम ऑफ द नरेटर स्टूडेंट्स बिकेम गुड ह्यूमन बीइंग, सम बिकेम फेमस, सम बिकेम रिच, एंड सम रिमेन्ड डैश, पोर, एवरेज, अ स्मॉल जॉब, on small job, ordinary. Right answer is C, that is ordinary. Narrator treated her students as her own children, family, friends, neighbors, or brother. Right answer is C, that is children. Next is what was the strength of the narrator of the story. इस स्टोरी के जो नरेटर हैं, जो सुधा मूर्ति, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? हर स्टूडेंट्स इमेंस लव, उनके बच्चों का उनके प्रति जो प्यार था, गहन प्यार था वो। हर रिजल्ट्स, हर टीचिंग स्किल, हर टेक्नोलॉजिकल स्किल। राइट आंसर इज ए, दैट इज हर स्टूडेंट्स इमेंस लव। नेक्स्ट इज हु सेंड्स इन्विटेशन टू सुधा मूर्ति एट डिफरेंट ओकेजन्स। डिफरेंट ओकेजन्स पे इन्विटेशन कौन भेजता है सुधा मूर्ति को? हर स्टूडेंट्स, Hassan, Hassan's parents, all of the above. Right answer is A, that is her students. Next is when did Sudha Murthy try to attend his students' function? सुधा मूर्ति अपने स्टूडेंट्स का फंक्शन कब अटेंड करने की कोशिश करती थी? इफ़ शी वॉज इन विलेज, अगर वो विलेज में होती थी। इफ़ शी वॉज फ्री, अगर वो फ्री होती थी। इफ़ शी वॉज इन टाउन, अगर वो टाउन में होती थी। इफ़ शी हैड टाइम, अगर उसके पास टाइम होता था। राइट आंसर इज सी, दैट इज इफ़ शी वॉज इन टाउन। अगर वो टाउन में होती थी तो वो पूरी कोशिश करती थी कि वो कोई भी फंक्शन है उनके स्टूडेंट का जहाँ पे उन्हें इनवाइट किया गया वो जाएं। नेक्स्ट इज हु केम टू मीट द नरेटर वन मॉर्निंग। एक सुबह कौन मिलने आए नरेटर से? अ सेल्समैन ऑफ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इन हाई स्कूल, अ सेल्समैन ऑफ क्लॉथ्स, पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, member of management of the college. Right answer is A, that is a salesman of latest software in high school.
नेक्स्ट इज वाई डिड सुधा मूर्ति नॉट वांट टू सी द सेल्समैन, सुधा मूर्ति अब उस सेल्समैन को क्यों नहीं मिलना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली बिजी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिकॉज शी हैड टू आंसर अ पाइल ऑफ लेटर्स, क्योंकि उसको बहुत सारे ढेर पड़े हुए जो लेटर्स थे उनका आंसर करना था, बोथ ए एंड बी आर राइट या फिर दोनों ठीक हैं, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक टू सी अ सेल्समैन, क्योंकि वो किसी भी सेल्समैन से मिलना नहीं चाहती थी। राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी आर राइट, कि वो बहुत बिजी थी और उनको बहुत सारे लेटर्स का जवाब देना था। वाई वॉज द सेल्समैन इंसिस्टिंग टू सी द नरेटर, अब सेल्समैन उसको मिलने के लिए जिद क्यों कर रहा था, बिकॉज ही वॉज हर कज़न, बिकॉज ही वॉज हर अंकल, बिकॉज ही वॉज हर स्टूडेंट, बिकॉज ही वॉन्टेड अ जॉब। राइट आंसर इज सी दैट बिकॉज ही वॉज हर स्टूडेंट, क्योंकि वो उसका स्टूडेंट था इसलिए वो उससे मिलना चाहता था। वाई कुड नॉट द नरेटर सी नो टू सी द सेल्समैन, वो उसको मिलने से मना क्यों नहीं कर पाती है नरेटर, बिकॉज द सेल्समैन वॉज हर स्टूडेंट्स, बिकॉज शी वॉज fond of her students, both A and B are right, because he was the son of a political leader। अब इसके पीछे रीजंस क्या बताते हैं, कहते कि या तो जो था उसका स्टूडेंट था हसन, या फिर कहते कि उसको अपने स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत प्यारे थे, ठीक है, या फिर ये दोनों ठीक हैं, या फिर कहते कि उसने बताया कि वो किसी राजनेता का बेटा है। राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट। एट वट टाइम डिड द नरेटर सी द सेल्समैन, किस समय उससे मिलती है वो, एट 2 PM, एट 3 PM, एट 4 PM, एट 5 PM। राइट आंसर इज ए, दैट इज एट 2 PM। नेक्स्ट इज वट वॉज द एज ऑफ द सेल्समैन, सेल्समैन की एज कितनी थी, 39 ईयर्स, 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स। राइट आंसर इज सी, दैट इज 35 ईयर्स। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द सेल्समैन, सेल्समैन दिखने में कैसा था, बार्ड एंड थिन, गंजा और पतला, प्लम्प एंड बार्ड हेडेड, मोटा और गंजा, टाल एंड थिन, लंबा और पतला, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज बी, दैट इज प्लम्प एंड बार्ड हेडेड, कि वो मोटा भी था और गंजा भी था। हाउ वाज द सेल्समैन ड्रेस्ड, सेल्समैन ने किस तरह के कपड़े पहने थे, फैशनेबल, मॉडरेटली ड्रेस्ड, आम कपड़े पहने हुए थे, ही हैड वॉर्न ट्रेडिशनल ड्रेस, या उसने पुरातन कपड़े पहने हुए थे, बोथ ए एंड सी आर राइट, या फिर जो बी और सी दोनों ठीक है। राइट आंसर इज बी, दैट इज मॉडरेटली ड्रेस्ड, उसने बड़े साधारण से कपड़े पहने हुए थे। फ्रॉम अ विंडो यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड बट फ्रॉम द आउटसाइड डैश, अब इसमें हमने राइट ऑप्शन फिल करना है। यू कैन सी ऑल दैट इज इनसाइड, यू कैन सी अ फ्यू things inside, you can see everything that is inside, none of the above। Right answer is A, you can see all that is inside। नेक्स्ट इज मैडम आई वॉज अ परपीचुअल लेट कमर ऑफ योर क्लास, कि मैडम मैं आपकी क्लास में अक्सर लेट आने वाला बच्चा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परपीचुअल, परपीचुअल का मतलब क्या है, नेवर, कंटिन्यूस, ऑलवेज, समटाइम्स। राइट आंसर इज बी, दैट इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज विच लेसन्स ऑफ द नरेटर डिड हसन रिमेंबर, हसन को नरेटर के कौन से लेसन्स जो थे वो याद थे अभी भी, डेटाबेस मैनेजमेंट, मॉरल लेसन, सी और पैस्कल, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज बी, दैट इज मॉरल लेसन, कि जब लेखक पढ़ाती थी उनको, लेखिका पढ़ाती थी तो वो कुछ मॉरल वैल्यू से रिलेटेड लेसन उनको दे दिया करती थी। वट वर द सब्जेक्ट विच कुड बी प्रूव्ड यूजफुल इन टीचिंग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो वो बेच रहा था उसमें कौन से सब्जेक्ट थे जो कि पढ़ाने के लिए यूजफुल हो सकते थे, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ and English। Right answer is C, that is math, physics and chemistry। Next is in which industry were Hassan's friends in very high position, जो हसन के दोस्त थे वो किस इंडस्ट्री में हाई पोजीशन पर थे, हार्डवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री। राइट आंसर इज बी, दैट इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्योंकि वो एमसी का स्टूडेंट था, ठीक है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही उसके फ्रेंड्स हो सकते थे। वेयर वॉज हसन सेलिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहाँ बेच रहा था, शॉप टू शॉप, स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज, डोर टू डोर। राइट आंसर इज डी, दैट इज डोर टू डोर। नेक्स्ट इज हु लॉस्ट हर टेम्पर एंड पीस ऑफ माइंड, किसने अपना गुस्से पे काबू नहीं रखा था और मन की शांति खो दी थी, हसन सिस्टर, फादर, मदर और टीचर। दैट इज हसन्स मदर, हसन की मदर ने अपना सुख शांति जो था वो खो दिया था। नेक्स्ट इज हसन कंटिन्यूड विद द सेम हैबिट्स ऑफ गोइंग लेट, नॉट कीपिंग अपॉइंटमेंट्स, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। हसन ने अपनी जो आदतें थी उनको जारी रखा, कौन सी आदतें,
लेट जाने वाली आदत, अपनी जो अपॉइंटमेंट्स थी उनको नहीं पूरा कर पाता था और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं था. ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ए, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट इज होम डिड हसन टेक फॉर ग्रांटेड. किसको हसन जो था फॉर ग्रांटेड लेता था, हल्के में लेता था? हिज फ्रेंड्स, फादर, मदर, टीचर. राइट आंसर इज सी, दैट इज हिज मदर. उसकी मम्मा उसको बहुत समझाती थी लेकिन वो उनकी बात जो था वो नहीं सुनता था और अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखे हुए था. हु प्रेशराइज्ड हसन टू गेट अ जॉब. किसने प्रेशराइज किया हसन को जॉब लेने के लिए? हिज फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स. राइट आंसर इज सी, दैट इज हिज पेरेंट्स. नेक्स्ट इज हसन हैड प्रॉपर नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट. हसन को उसकी जो सब्जेक्ट था उसकी प्रॉपर नॉलेज थी. ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट इज getting a first class in the examination is not a dash of the amount of knowledge one has. Option है index, guarantee. Both A and B are right, none of the above. Right answer is A, that is index. Next is according to Hasan, who were nerds. Nerds कौन थे हसन के according? Hard workers, poor, rich, average student. Right answer is A, that is hard worker. नेक्स्ट इज नोबडी लाइक्ड हसन इन हर ऑफिस. कि हसन के ऑफिस में उसे कोई पसंद नहीं करता था. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. हु हैड बिकम मिलेनियर्स. मिलेनियर्स कौन बन गए थे? हार्ड वर्कर्स, पोर्स पीपल, हसन, नन ऑफ द अबव. आंसर इज ए, दैट इज हार्ड वर्कर. कि जो बहुत मेहनत कर रहे थे बच्चे वो मिलेनियर्स हो गए थे. नेक्स्ट इज हु टोल्ड हसन टू लिव सेपरेटली ड्यू टू हिज क्वालसम नेचर. अब जो हसन था वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि स्मॉल जॉब पे था और उसके सारे शौक भी पूरे नहीं हो पा रहे थे. जॉब से भी निकाल दिया जाता था हर जगह क्योंकि वो इरेगुलर था और कोई भी बॉस ऐसे एम्प्लॉय को पसंद नहीं करता है. ठीक है, तो फिर उसका नेचर जो था वो बहुत ही झगड़ालू किस्म का हो गया था. तो उसकी वजह से किसने बोला कि तुम अलग रहो? हिज बॉस, हिज फादर, हिज मॉम. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, हिज फादर. नेक्स्ट इज हाउ डिड द नरेटर एनकरेज हसन व्हेन ही मेट हर. जब नरेटर को हसन मिला और वो बहुत ही डिप्रेस था तो उसने उसे कैसे उत्साहित किया? शी सेड दैट ही माइट हैव लॉस्ट द बैटल. उसने कहा कि उसने बैटल हार दी होगी बट ही कुड स्टिल विन द वार. लेकिन अभी भी वो ज़िंदगी की जो वॉर है, लड़ाई है, उसको जीत सकता है. ही कुड इम्प्रूव हिज हैबिट्स. वो अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकता है. ही इज स्टिल एनर्जेटिक. ही कैन डू एनीथिंग विथ हिज पोटेंशियल. राइट आंसर इज ए, दैट इज शी सेड ही माइट हैव लॉस्ट द बैटल बट ही कुड स्टिल विन द वॉर. आपको ये भी आ सकता है कि ये शब्द किसने कहे थे? तो ये सुधा मूर्ति ने अपने स्टूडेंट हसन को बोले थे. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द नरेटर होप अबाउट हसन. होप क्या थी होप नरेटर को हसन के बारे में जब वो वहाँ से उसको मिल के जाने वाला था? टू सी हिम हैप्पी, टू सी हिम सक्सेसफुल, टू सी हिम फिट एंड फाइन. बोथ ए एंड बी आर राइट. राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी आर राइट. कि वो उसको खुश भी देखना चाहती थी और सक्सेसफुल भी देखना चाहती थी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द लेसन, द हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम. I have given the link of the PDF in the description box. You can see that there. I hope that you might have watched this video till end and you might have understood the lessons. All the questions will be helpful to attempt in your final examination. See you next time in my next video with a new topic. But if you are watching my channel for the first time, please do not forget to comment and subscribe it. Thanks for watching this video.